नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है सास बहू का रिश्ता। अगर ऐसा हो तो पूर्वा यहाँ बालकनी में क्यों बैठी हो और सारे घर में अंधेरा कर रखा है। मम्मी कहाँ पर है? मानव ने ऑफिस से आकर पूछा तो पूर्वा कुछ नहीं बोली और बालकनी से एक टक नीचे देखती रही। तब तब तक मानव कपड़े बदल चुका था। वो पूर्वा को बाहों में भरते हुए बोला, क्या हुआ? इस तरह से उदास क्यों हो? कोई बात हुई है क्या? मुझे बहुत तेज से भूख लग रही है। मन कर रहा है बस खाना मिल जाए और तुम खाना लगाओ। मैं मम्मी को उनके कमरे से बुलाकर लाता हूँ। आज मम्मी क्या बिना खाए सो गई। और मानव उपासना जी के कमरे में जाने लगा तो पूर्वा बोली, मम्मी जी घर पर नहीं है, वो नीचे बगीचे की मेज पर बैठी है। अच्छा, मम्मी ने खाना खा लिया क्या? सिर्फ तुम्हें अपनी मम्मी की परवाह है। उन्होंने खाना खाया या नहीं, दवाई ली या नहीं, मेरी तो तनिक भी चिंता नहीं है। मैं भी भूखी बैठी हूँ, एक बार भी नहीं पूछा। सारी फिक्र और चिंताएं मम्मी की ही करनी थी तो मुझसे शादी क्यों की? मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद की? और उसने गुस्से में दरवाज़ा बंद कर लिया। मानव हक्का बक्का रह गया। ये अचानक पूर्वा को क्या हो गया है? वो मम्मी से इतना क्यों चिढ़ती है? मम्मी तो इतनी अच्छी है, कभी उसे कुछ नहीं कहती है। मानव नीचे बगीचे में आया तो देखा मम्मी गुमसुम सी बैठी थी। उन्होंने जैसे ही मानव को अपनी ओर आते देखा तो उनके होठों पर हंसी बिखर गई। मेरा बेटा आ गया। दिन कैसा रहा? तूने खाना खाया या नहीं? चल मैं तेरा खाना लगा देती हूँ। और वो बिना कुछ बोले सुने मेज से उठकर चल दी। मानव पीछे पीछे चल रहा था। उपासना जी ने खाना लगा दिया और पूर्वा को आवाज़ लगाई, पूर्वा खाना खाने आ जाओ, आज तुम्हारे पसंद की हर चीज़ बनाई है। और वो प्लेट लगाने लगी पर पूर्वा नहीं आई। मानव खाना खाने लगा तो उन्होंने टोक दिया, कैसा पति है? पत्नी भूखी बैठी है और खुद खाना खा रहा है। जा पहले उसे बुलाकर ला। मानव उसे बुलाकर लाया। खाना खाते वक्त केवल उपासना जी ही बोलती रही। पूर्वा ने खाना खाया और अपने कमरे में चली गई। उसने ना तो रसोई समेटी और ना ही अपने जूठे बर्तन सिंक में रखना जरूरी समझा। उपासना जी रसोई का काम समेट रही थी तो मानव अंदर जाकर बोला, ये क्या तरीका है? मम्मी अकेले काम कर रही है, तुम जाकर मदद नहीं कर सकती हो? इस उम्र में आकर वो खाना भी बनाई और बाद का भी सारा काम करे, फिर तुम घर में किस लिए हो? ये सुनकर पूर्वा भड़क गई। अच्छा, तो क्या मैं इस घर में काम के लिए आई हूँ? मुझसे ये काम नहीं होते हैं। कितनी बार कहा है कि एक खाना बनाने वाली रख लेते हैं, 5,000 रुपये महीने ही तो लेगी। ये रोज़ रोज़ की किटकिट ख़त्म हो जाएगी। खाना भी बनाओ और फिर सब्जियां भी साफ़ करो। ये सब काम तुम्हारी मम्मी करती होगी, मुझे ये सब काम करना पसंद नहीं है। पूर्वा, घर में हम केवल 3 लोग हैं। पहले से ही झाड़ू पोछा और बर्तन वाली आती है। कपड़े धोने के लिए ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है। फिर 3 लोगों का कितना सा खाना बनता है? उसके लिए खाना बनाने वाली रखने की क्या ज़रूरत है? और 5,000 रुपये कम नहीं होते हैं। मम्मी जब खाना बना लेती है तो तुम भी तो बना सकती हो। मम्मी इस उम्र में इतना कर लेती है तो क्या तुम नहीं कर सकती हो? हाँ, तुम्हारी मम्मी तो महान है, सब कुछ कर लेती है। तुम तो उनके गुणगान करोगे ही। पर कान खोलकर सुन लो, मेरी नज़र में खाना बनाना बहुत महान काम नहीं है। मुझे और भी काम होते हैं। टीवी पर वेब सीरीज और मोबाइल देखने के अलावा और तुम कुछ काम करती हो क्या? तुमसे इतना भी नहीं होता है कि अपनी सास और पति को खाना बनाकर खिला दो, वो भी मदद ही करनी है, बाकी काम तो मम्मी ही संभाल लेती है, मानव ने कहा। ये सुनकर पूर्वा गुस्सा हो गई। हाँ, मुझसे कुछ भी नहीं होता है और ना ही मैं करना चाहती हूँ। मुझे मेरी आज़ादी प्यारी है। मैं दिन भर तुम्हारी मम्मी की रोक टोक नहीं सुन सकती हूँ। मुझे उनके साथ नहीं रहना है। इनका कहीं और रहने का इंतज़ाम कर दो ताकि मैं अपनी मन मर्जी से जी सकूं। सास के साथ रहना कितना मुश्किल होता है, मैंने अपनी सहेलियों से सुना था, पर अब पता चल रहा है कि ये सास लोग बहुओं पर
कितनी रोक टोक लगाती है। ये करो वो मत करो, मैं अपने हिसाब से जी भी नहीं सकती क्या? मुझे तो अलग रहना है और अपना घर चाहिए। मम्मी जी को इस घर से जाना होगा। मैं उनके साथ रहकर अपनी ज़िंदगी में दुख और नहीं बढ़ाना चाहती हूँ। तुम्हें मेरे साथ रहना है तो अपनी मम्मी से अलग रहना होगा। हम दोनों सास बहू एक छत के नीचे नहीं रह सकते हैं। पूर्वा ने अपना फैसला सुना दिया। मानव के लिए अजीब स्थिति हो गई। वो पत्नी का साथ देकर मम्मी को कैसे बुढ़ापे में अकेला छोड़ दे, और मम्मी का साथ देता तो पत्नी से दूर रहना होगा। सारी रात मानव ने जाग कर काटी तो निर्णय नहीं ले पा रहा था। उनके सामने बस उपासना जी का चेहरा आ रहा था। उन्होंने बरसों की तपस्या करके उसको पाला था। अपनी मम्मी का इकलौता मानव उन्हें बहुत प्यारा था। जब मानव 10 साल का था तब एक सड़क दुर्घटना में उसने अपने पापा को खो दिया था। उपासना जी ने हिम्मत से उसे पाला। ससुराल वालों ने बेटा जाते ही उससे मुंह फेर लिया और मायके वालों ने विधवा बेटी को सहारा नहीं दिया। वो पढ़ी लिखी थी तो उन्हें एक बैंक में नौकरी मिल गई। बस फिर उन्होंने एक घर ले लिया और अपने मानव का पालन पोषण करने लगी। मानव की पढ़ाई और खान पान में कोई कमी नहीं रखी। सुबह उठते ही वो मानव का चेहरा देखकर अपने दिन की शुरुआत करती थी। खुद पति की मौत के दुख में अकेले दुखी रहती थी, पर उन्होंने अपने बेटे को अपने आंसू कभी नहीं दिखाए। मानव छोटा था तो कुछ नहीं समझता था, पर जब बड़ा हुआ तो दोस्तों और रिश्तेदारों के बच्चों को उनके पापा के साथ देखता था तो अपने पापा की बहुत कमी महसूस होती थी। उपासना जी तब अपने बेटे का अकेलापन समझती थी और उसे दूर करने का प्रयास करती थी। सब काम निपटाकर वो बैंक जाती थी। बाकी कामों के लिए मेड आती थी, पर अपने और मानव के लिए वो खाना खुद बनाती थी। कहती थी, मेड के हाथों से बनाए खाने में मेरे बेटे को माँ का प्यार कहाँ मिलेगा। कुछ समय बाद मानव ने उपासना जी को स्वेच्छा से रिटायरमेंट लेने को कहा ताकि वो घर पर आराम कर सके और व्यर्थ की भाग दौड़ ना करे। तब मानव भी कमाने लगा था और उसके रिश्ते की भी बात चलने लगी। अच्छा, घर वर देखा तो पूर्वा के घर वालों ने रिश्ता तय कर दिया। पूर्वा की शादी को 6 महीने भी नहीं हुए थे कि वो उपासना जी से झगड़ने लगी थी। उसे अपनी सास की कही कोई भी बात अच्छी नहीं लगती थी। वो उससे चिढ़ने लगी थी। यही बात मानव को परेशान करने लगी थी। शादी के बाद समय वो देर तक सोकर उठती थी तो उपासना जी कुछ नहीं कहती थी। कई बार मानव ऑफिस चला जाता तो उसके जाने के बाद उठती थी। एक दिन उन्होंने बोल दिया, बहू चाहे रसोई में काम करने को जल्दी मत उठा कर, पर अपने पति के ऑफिस जाने से पहले उठ जाया कर, उसे भी अच्छा लगेगा। ये सुनते ही पूर्वा गुस्सा हो गई। मेरी सहेलियां सच कहती थी कि सास कभी बहू को सोने नहीं देती है। वो ही सब हो रहा है। उपासना जी की हर सही और उचित बात का वो गलत मतलब निकालने लगी थी। मानव ने 2-3 दिन सोचा और फिर उसने अपना और पूर्वा का सामान पैक कर लिया और उसे उठाया। पूर्वा, सामान बांध लिया है और तैयार हो जाओ, हम बाहर जा रहे हैं। ये सुनते ही वो खुश हो गई और तैयार हो गई तो सोच रही थी, अच्छा है, कुछ दिनों के लिए सास से मुक्ति मिलेगी। मानव, जल्दी से कार निकालो, बाहर खड़े खड़े गर्मी लग रही है। तभी उधर से ऑटो आता है और वो उसे बैठने को कहता है। मानव, हम और ऑटो में कहाँ जा रहे हैं? तुमने कार क्यों नहीं निकाली? उसने पूछा। पूर्वा, वो कार मेरी नहीं है, मम्मी ने अपने रिटायरमेंट के पैसों से ली थी, तो मैं वो कार इस्तेमाल कैसे करता? मानव ने अपनी बात भी पूरी नहीं की थी कि ऑटो एक घर के आगे रुक गया। दोनों नीचे उतरे। पूर्वा, आज से हम इसी घर में रहेंगे, तुम्हें नए सिरे से अपना घर बसाना होगा। क्या कह रहे हो? मैं इस छोटे से घर में कैसे रहूँगी? हमारे घर का बाथरूम ही यहाँ के बेडरूम से बड़ा है। पूर्वा आश्चर्य से बोली। हाँ, लेकिन वो मम्मी का घर है, उन्होंने अपनी कमाई से लिया है। तुम्हें मम्मी के साथ नहीं रहना था, इसीलिए यहाँ पर लेकर आ गया। अब हम अपने छोटे से आशियाने में रहेंगे। तुम मम्मी से दूर रहना चाहती थी तो मुझे यही उपाय सूझा।
अच्छा, तो तुम किसी अच्छी सोसाइटी में घर नहीं ले सकते थे? और हम बस कुछ ही कपड़े लेकर आए हैं, बाकी का सामान कहाँ से लाएंगे? सोसाइटी में किराया काफ़ी महंगा है और अब अपने पैसों से सब बसाएंगे। अब मम्मी ने भी तो एक एक पैसा जोड़कर वो घर बसाया था, उसे सजाया था। हम भी कुछ सालों में उससे भी अच्छा घर ले लेंगे, मानव ने समझाया। रात भर पूर्वा सो नहीं पाई। मानव यहाँ तो ऐसी भी नहीं है। बड़ी मुश्किल से रात कटी तो सुबह पूर्वा की नींद नहीं खुली। मानव ने कहा, पूर्वा कुछ खाने का इंतजाम कर दो। तो पूर्वा टूट गई। ये सब क्या लगा रखा है? मैंने मम्मी जी को घर से निकालने को बोला था। तुम तो मुझे ही घर से निकाल कर ले आए हो। यहाँ कुछ सुविधाएं भी नहीं है। घर बसाते हुए तो सालों निकल जाएंगे। वहाँ तो मम्मी जी हर बात संभाल लेती थी, खाना भी बना देती थी। मुझे तो कुछ भी नहीं करना पड़ता था। मुझे वापस घर जाना है। पूर्वा की बात सुनकर मानव बोला, लेकिन तुम तो एक छत के नीचे मम्मी के साथ रहना नहीं चाहती हो। तुमने कितनी आसानी से कह दिया कि अपनी मम्मी को कहीं भेज दो। जिस मम्मी ने पूरी उम्र घर बसाने में लगा दी, उन्हें ही उनके घर से कैसे निकाल देता? तुम्हारे भी भाभी है, वो तुम्हारी मम्मी को घर से निकाल देगी तो उन्हें कैसा लगेगा? हमारे माता पिता हमारे सपनों को पूरा करते हैं, हमारे लिए एक एक करके सारी सुविधाएं जुटाते हैं, हमारे खाने पीने रहने पढ़ाई तक का ध्यान रखते हैं, और हम है कि उनसे अलग होना चाहते हैं। जब हम बच्चे होते हैं, ना समझ होते हैं, तो वो हमारा पूरा ध्यान रखते हैं, और जब वो अकेले और बीमार होते हैं तो हम उन्हें छोड़कर अपना अलग आशियाना सजा लेते हैं। पूर्वा, मम्मी ने कभी तुम्हें ताना मारा, काम ना करने का उल्हाना दिया, कभी तंग किया है? तुम्हारे खाने पीने पर पाबंदी भी नहीं लगाई, कभी तुम्हारे रहन सहन पर टोका टोकी की हो तो बताओ। नहीं मानव, उन्होंने कभी ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने तो हमेशा अपने हाथों में रखा है। मैं ही उनके प्यार और दुलार को समझ नहीं पाई, उन्हें गलत समझती रही। कुछ सहेलियों ने बताया था कि सास कभी भी माँ नहीं बन सकती है, तो मैंने सोचा उनसे अलग हो जाती हूँ। काश मैं सास को माँ समझती तो आज मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। वाह पूर्वा, तुमने कितनी आसानी से सोच लिया कि अलग हो जाती हूँ। एक माँ को अपने बेटे से दूर कर दिया तुमने। ये घर के दो घर करने चाहे, ये सब कुछ आसान नहीं है। आज मैं कुछ भी हूँ, मम्मी की वजह से हूँ। मम्मी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। अगर वो तुम्हें कुछ सिखाती है तो उसमें बुरा क्या है? आखिर तुम्हारी मम्मी भी तो कभी कुछ सिखाती थी। वो कभी डांटती थी तो क्या? डांटती थी तो क्या तुम घर छोड़कर चली जाती थी? रिश्तों में थोड़ी अनबन होती है, विचार नहीं मिलते हैं, पर दोनों पक्षों को समझदारी रखनी चाहिए, तभी तो घर चलते हैं, बसते हैं। मानव, मुझे माफ़ कर दो। मुझे समझ आ गया है कि हम मम्मी जी के बिना कुछ नहीं है। मम्मी जी तपस्या और समझौतों को मैं भूल नहीं सकती। अब मैं उन्हें एक बेटी बनकर दिखाऊंगी और उनसे हर काम सीखूंगी। मुझे उनके पास ले चलो, पूर्वा ने सिर झुकाकर कहा। थोड़ी देर बाद उनके सामने उपासना जी थी। कुछ दोनों अचानक यहाँ इस घर में कैसे चले आए? मैं अपने बेटे बहू के बिना कैसे रहूँगी? अभी थोड़ी देर पहले मानव ने लाइव लोकेशन भेजी थी तो मैं चली आई। ये कहकर उपासना जी ने दोनों को गले लगा लिया। आज पूर्वा ने अपनी सास में माँ का प्यार महसूस किया। उसमें अपने बुरे व्यवहार के लिए माफ़ी मांगी। उपासना जी दोनों को साथ लेकर घर आ गई। अब पूर्वा सुधर गई थी। वो अपनी सास से गृहस्थी चलाने की शिक्षा लेने लगी और उस पर अमल भी करती थी। कुछ ही सालों में पूर्वा ने सब कुछ सीख लिया और अब भी वह अपनी सास से सलाह लेना नहीं भूलती थी। मानव भी खुश रहने लगा था। जिस घर में माँ और पत्नी दोनों खुश रहती हो तो वहाँ बेटे के चेहरे पर मुस्कान सजी रहती है। बहू अगर बेटी बनकर रहे तो सास भी माँ बन सकती है। कोई भी रिश्ता निभाना मुश्किल नहीं है, ज़रूरत है
थोड़े से प्यार की और विश्वास की। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।